विवाह 7 वचनों का कैसा यह बंधन भाग 11 सीजन 2। स्वरा सैंडविच की तरफ इशारा करती है। शिवाक्ष उसकी तरफ देखकर होहा हमारी स्वरा सैंडविच खाएगी। फिर एक प्लेट में उसके लिए सैंडविच डालकर वंश की तरफ बढ़ाता है। वंश स्वरा को गैस से कुछ दूरी पर किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठाता है और उसे अपने हाथों से सैंडविच खिलाने लगते हैं। चाय उबलने लगी थी। वंश आरव की तरफ देखता है। आरव हाँ, मैं सर हिलाकर चाय को कप में छानता है। वंश एक बाइट और स्वरा की तरफ बढ़ाने लगता है कि स्वरा हाथ बीच में रोककर अपने पेट पर हाथ रखकर बस हो गया। वंश और बाकी सब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वंश स्वरा को पानी पिलाया है और किचन के प्लेटफॉर्म से नीचे उतार देता है। स्वरा किचन से फुर्रर करती भाग जाती है। वंश उन दोनों की तरफ देखकर चाय नाश्ता तैयार है तो चलो बाहर लेकर चलते हैं। दोनों हाँ मैं सर हिला देते हैं। मोहिनी उठ चुकी थी। उन दोनों को इतना लेट सोया हुआ देखकर खुद नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोहिनी नहाकर कमरे से बाहर आती है। बाहर इतना सारा नाश्ता बनाया हुआ देखकर मोहिनी हैरानी से उन तीनों की तरफ देखने लगती है। आरव मोहिनी की तरफ देखकर इतना हैरान मत हो, तुम सिर्फ सैंडविच ही बनाया है, तुम सबके लिए और हम सबके लिए। अच्छा तुम अकेली आई हो बाहर, वो दोनों कहा है। रिचा और सोफिया अभी तक सो रही है, रात को लेट तक बातें कर रही थी इसलिए। मोहिनी मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए आ जाती है। स्वरा रिचा को उठाने की कोशिश करती है। रिचा उठकर उसकी तरफ देखकर क्या हुआ बेटा? फिर घड़ी की तरफ देखकर अरे बाप रे, आज तो 9:30 होने को आए। फिर सोफिया को अपने पास सोया हुआ देख उसे भी उठाती है और खुद नहाने के लिए चली जाती है। सोफिया घड़ी की तरफ देखकर अरे आज तो हमें अस्पताल जाना है, जरूरी काम भी है और सबसे साथ मंदिर भी जाना है। रिचा नहाकर बाहर आती है। रिचा ने आज पिंक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे। रिचा के बाद सोफिया नहाने चली गई थी। दोनों तैयार होकर बाहर आती है। सभी की तरफ माफ करना, वो आज उठने में इतना लेट हो गया पता भी नहीं चला। दोनों सभी की तरफ देखकर माफी मांगता हुए कहती है। सोफिया हम सब कौन सा तेरे सास है जो तुम हमसे माफी मांग रही हो? शिवाक्ष कहता है। शिवाक्ष की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सभी नाश्ता करने लगते हैं। सोफिया सभी की तरफ देखकर एक और माफी मांगने थी, वो मुझे अस्पताल जाना जरूरी है आज और हमने कल कहा था आज सभी मंदिर चलेंगे तो सोफिया इसमें इतना क्यों सोच रही हो तुम, हम सभी चले जाएंगे। वैसे भी इतने साल यहाँ बिताए हम लोगों ने, हम कौन सा घूम जाएंगे। सभी तैयार होकर नीचे चले आते हैं। वंश गाड़ी पार्किंग से निकालता है। शिवाक्ष और रिचा वंश की बाइक से आ रहे थे। रिचा शिवाक्ष के कंधे पर हाथ रखकर बाइक पर शिवाक्ष के पीछे बैठ गई थी। स्वरा उन दोनों के साथ जाने के जीत करने लगती है। शिवाक्ष उसे आगे बैठा लेता है। वंश सोफिया की तरफ देखकर तुम्हें मैं अस्पताल छोड़ देता हूँ, उसके बाद ही हम मंदिर चले जाएंगे। आरव वंश के पास वाली सीट पर बैठा था। सोफिया और मोहिनी पीछे बैठे हुए थे। वंश कार आगे बढ़ा देता है। शिवाक्ष बाइक चलाते हुए रिचा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? मुझे क्यों डर लगेगा? रिचा इतनी स्पीड में बाइक को देखकर मन ही मन डर तो रही थी पर अपना डर चेहरे पर ना आने दिया उसने। शांता जी किचन की सफाई करके बड़बड़ाती हुई, कल तो पूरी रसोई का हुलिया बदल दिया था इन लोगों ने। कृष्णन जी तैयार होकर बाहर आते हैं। काका उनकी तरफ देखकर अरे साहब आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो आज ऑफिस से फोन आया कि हमें कुछ काम से ऑफिस जाना होगा। मोहिनी है नहीं यहाँ, नहीं तो वो देख लेती है। कृष्णन जी काका की तरफ देखकर कहते हैं।
पर साहब मोहिनी बिटिया ने मना किया था आपको घर से बाहर निकलने को, और जब तक वो यहाँ नहीं आती तब तक तो बिल्कुल ही आपको बाहर निकलने के लिए मना किया था। काका अगर बेटी की आज्ञा मानकर घर पर ही रह गया ना तो हो गई बात। अभी मेरी उम्र ही क्या है जो आप हमारी चिंता कर रहे हैं। कृष्णन जी हंसते हुए कहते हैं। अच्छा काका आप हमारे लिए लंच पैक कर दीजिए ना, अगर आने में देरी हुई तो वहाँ लंच करके दवाई ले लूंगा। जी साहब अभी लाते हैं। काका वहाँ से किचन में चले आते हैं। सोफिया को अस्पताल छोड़कर वंशकार को मंदिर के रास्ते में मोड़ लेता है। मोहिनी और आरव मुंबई कृष्णन जी की तबीयत खराब होने पर आए थे। मनोज जी तैयार होकर नीचे आते हैं। शांता जी जब तक टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। प्रदीप जी भी आकर बैठकर आज तो बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, बहू क्या बनाया है। पापा जी आज आलू के परांठे और दही है नाश्ते में। शांता जी उन दोनों को नाश्ता परोसते हुए कहती हैं। मनोज जी और प्रदीप जी दोनों नाश्ता करने लगते हैं। शांता जी किचन की तरफ बढ़ती है। उनके सीने में फिर से हल्का दर्द उठता है। वो उसे इग्नोर करके पराठा सेंकने लगती है। काका कृष्णन जी के हाथ में टिफिन देते हुए साहब समय पर खा लीजिएगा और दवाई भी ले लीजिएगा। मोहिनी बिटिया को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगी। काका की बात सुनकर कृष्णन जी हंसते हुए हाँ में सर हिला देते हैं। वंश कार को पार्किंग में लगाता है। आरव और मोहिनी कार से निकल कर आते हैं। शिवाक्ष गाड़ी को पार्क करता है। वो और ऋचा सभी की तरफ चले आते हैं। प्रसाद लेकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। शिवाक्ष और बाकी सबका ध्यान पास ही दो जोड़े पर जाता है जहां वो अपनी पत्नियों को गोद में उठाकर ऊपर जा रहे थे। आरव और शिवाक्ष एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।